हेलो बच्चों, महेंद्र खंडेलवाल के यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको अम्ल, क्षार और लवण के उपयोग के बारे में पढ़ाया था और आज की वीडियो में हम आपको पीएच स्केल, पीएच का दैनिक जीवन में उपयोग और दैनिक जीवन में उपयोगिक यौगिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम पीएच स्केल स्टार्ट करते हैं। पीएच स्केल अम्ल, व क्षार की सामर्थ्य को मापने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता की जो सामर्थ्य होती है, जो शक्ति होती है, उसे मापने के लिए हम पीएच स्केल का उपयोग करते हैं। यह स्केल किसी भी विलयन में H आयन की सांद्रता को बताता है। पीएच स्केल में P एक जर्मन शब्द पुषांश, जिसका अर्थ होता है शक्ति, 1909 में सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज की थी। तथा H आयन की सांद्रता के घातांक को पीएच कहा, अर्थात हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक साधारण लघुगुणक को पीएच कहते हैं। अर्थात पीएच बराबर होता है -log10 आयन की सांद्रता। यानी कि पीएच क्या है? H आयन की सांद्रता के ऋणात्मक साधारण लघुगुणक को हम पीएच कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, पीएच में P क्या है? एक जर्मन शब्द है और जिसका अर्थ होता है शक्ति। पीएच स्केल पर
जो अंकीय मान होता है वो 0 से लेकर 14 तक होता है। 0 से लेकर 14 तक होता है। किसी विलयन की pH का मान H आयन के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात pH बराबर होता है 1/H आयन की सांद्रता। अगर किसी विलयन में H आयन की सांद्रता बढ़ती है तो pH का मान कम हो जाएगा। जैसे जैसे H आयन का मान बढ़ेगा तो pH का मान कम होता रहता है। जैसे उदासीन की 7, जैसे जैसे H आयन का मान बढ़ रहा है तो 6, 5, 4, 3, 2, 1। H आयन का मान बढ़ रहा है तो pH का मान 0 हो जाता है। H आयन विलयन में स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाते, ये जल योजित होकर हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। H आयन प्लस H2O = H3O प्लस, ये आयन बना लेते हैं तो हम pH बराबर हो जाएगा -log10 H3O प्लस आयन की सांद्रता। अगर pH का मान 7 होता है तो विलयन उदासीन होगा। अगर pH का मान 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होगा। अगर pH का मान 7 से अधिक है तो उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। उदासीन जल में H आयन व OH आयन की जो सांद्रता होती है उसका मान 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अम्लीय pH रखने वाले यौगिक और क्षारीय pH रखने वाले यौगिक। अम्लीय pH रखने वाले पदार्थ। इसके अंतर्गत आ जाता है आपके HCl, जठर रस, दूध, दही, नींबू का रस, टमाटर, संतरा आदि। तो ये सभी यौगिक या पदार्थ अम्लीय pH रखते हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कोई 2 अम्लीय pH रखने वाले पदार्थों के नाम बताइए, तो आपको इनमें से किसी भी 2 का नाम लिख देना चाहिए। अब आता है क्षारीय pH रखने वाले पदार्थ। क्षारीय pH रखने वाले पदार्थ। क्षारीय pH रखने वाले पदार्थ जैसे NaOH, रक्त, साबुन का पानी,
सोडा युक्त पेय पदार्थ आदि, ये सभी क्षारीय प्रकृति रखने वाले पदार्थ होते हैं। और ये आपका टॉपिक यहाँ पर आकर समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे पीएच का दैनिक जीवन में उपयोग। पीएच का दैनिक जीवन में उपयोग, और इसके अंतर्गत पहला आता है उदर की अम्लता। उदर की अम्लता, उदर यानी कि हमारा जो आमाशय होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। यह अम्ल आमाशय को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। यह भोजन के पाचन में सहायता करता है। सहायता करता है। जब आमाशय में अम्ल की अधिकता हो जाती है, अधिकता हो जाती है, तो एसिडिटी उत्पन्न होती है। एसिडिटी उत्पन्न होती है, जिससे संबंधित व्यक्ति को सीने में दर्द और जलन होने लगती है। जलन होने लगती है। इसके उपचार के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि MgOH का होल ट्वाइस, या पाक सोडा जैसे एंटासिड का उपयोग करना चाहिए। क्योंकि ये मंद क्षारक होते हैं। जो अतिरिक्त अम्ल से क्रिया कर उसे उदासीन कर देते हैं और संबंधित व्यक्ति को आराम मिल जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा आमाशय कौन सा अम्ल स्रावित करता है तथा इसका क्या कार्य है। तो आमाशय HCl अम्ल को उत्पन्न करता है और ये
भोजन के पाचन में सहायता करता है। ये हमारी जो स्टोमच है, अमाशय है, उसको कोई हानि नहीं पहुंचाता है। जब हमारे अमाशय में अम्ल की अधिकता हो जाती है तो एसिडिटी नामक रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसमें संबंधित व्यक्ति को सीने में दर्द और जलन होने लगती है। और इसके उपचार के लिए हमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या पाक सोडा जैसे एंटासिड का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये मंद क्षारक होते हैं और अतिरिक्त अम्ल से क्रिया करके उसे उदासीन कर देते हैं और संबंधित व्यक्ति को आराम मिल जाता है।